सर प्लीज नहीं हो आप पाएगा, प्लीज थोड़ा हेल्प नहीं हो करिए सर, हो जाएगा सर। मैं वेट सर। अक्टूबर 2022 में मेरा एक फ्रेंड मुंबई आया था जॉब करने के लिए। उसने मुंबई में काफी घर देखे किराए पे लेने के लिए, बट उसके बजट में कोई आया ही नहीं। सो फाइनली कंपनी ने ये डिसाइड करा कि वही उससे रेंट फ्री अकोमोडेशन प्रोवाइड करेगी। एंड ये कंपनी का खुद का ही घर था एंड इस घर की ओनरशिप कंपनी के ही पास थी। अब बात ये है कि या तो कंपनी तुम्हें पैसे प्रोवाइड करती कि तुम जाके रेंट पे रहो, जिसे हम लोग हाउस रेंट अलाउंस बोलते हैं, तो उसको भी तो टैक्स किया जाता है ना। सिमिलरली ये जो रेंट फ्री अकोमोडेशन है, ये भी तो एक इनडायरेक्ट बेनिफिट ही है। हाँ, ये कैश में नहीं दिया जा रहा, बट है तो ये बेनिफिट ही, तो इसे परक्विजिट की कैटेगरी में डाला जाता है। एंड अगर तुम्हें परक्विजिट के बारे में और जानना है तो मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है जहाँ पे मैं अलाउंस एंड परक्विजिट का डिफरेंस बताता हूँ, तो उसका लिंक भी तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। एंड क्योंकि ये परक्विजिट है इसीलिए इसे भी टैक्स किया जाता है एंड इसका टैक्सेशन डिपेंड करता है कि जो आपको घर दिया गया है वहाँ की पॉपुलेशन है कितनी। जिस सिटी में वो घर है, अगर उस सिटी की पॉपुलेशन अप टू 10 लाख है तो परक्विजिट वैल्यू होगी 7.5% ऑफ सैलरी। एंड सीधी सी बात है, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी वैसे ही शहर भी बड़ा होता जाएगा एंड उसकी परक्विजिट वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। सो इफ पॉपुलेशन इज बिटवीन 10 लाख एंड 25 लाख तो परक्विजिट वैल्यू है 10% ऑफ सैलरी। एंड इफ पॉपुलेशन इज मोर देन 25 लाख तो 15% ऑफ सैलरी। अब यहाँ पे जो अजीब बात है वो ये है कि जो ये पॉपुलेशन लिमिट्स हैं 10 लाख एंड 25 लाख, ये हैं एज पर सेंसस इन 2001 एंड आज हम लोग 2023 में बैठे हैं। सो ये मोर देन 20 इयर्स पुरानी है। तो आज की डेट में ऐसी बहुत सारी सिटीज हैं जिनकी पॉपुलेशन 25 लाख से कहीं ज्यादा है। सो प्रैक्टिकली सारे एम्प्लॉयज 15% ऑफ सैलरी वाले ब्रैकेट में ही कवर हो रहे होते हैं। अब यहाँ पे ट्विस्ट ये है कि अभी तो जो कंपनी ने मेरे फ्रेंड को घर दिया था, कंपनी उसे ओन करती थी, बट मान लो अगर कंपनी ने ही किसी और से किराए पे लिया हुआ है एंड वो आगे एम्प्लॉय को दे रही है, तो फिर ऐसे केस में उसकी टैक्सेबिलिटी कैसे होगी? तो इसका सोल्यूशन तुम खुद लॉजिकली सोचो कि भाई कंपनी किराया दे रही है, अगर वही घर तुम लेते तो तुम किराया दे रहे होते, तो रेंट पेड जो है उसका वो उसकी परक्विजिट वैल्यू बन जाती है। बट यहाँ पे गवर्नमेंट हमें एक रिलैक्सेशन देती है कि जब वो ओन्ड वाली कैटेगरी थी तो वहां पे मैक्सिमम टैक्स कितना था? 15% ऑफ सैलरी। तो यहाँ पे भी जो मैक्सिमम आपसे लिया जाएगा परक्विजिट वैल्यू के नाम पे वो होगा 15% ऑफ सैलरी। तो इन दोनों में से जो भी लोअर होगा वो बन जाती है आपकी परक्विजिट वैल्यू। इस पूरे कॉन्सेप्ट में ना जो ध्यान देने वाली चीज है वो है इस सैलरी का मतलब। इस चीज को ध्यान से समझना कि जब हम लोग हाउस रेंट अलाउंस के एग्जेम्पशन कैलकुलेट करते थे तो वहां पे भी हम लोग सैलरी लेते थे। एंड एचआरए में कॉन्सेप्ट ये था कि आपको पैसे मिलते थे एंड आप उसमें से एग्जेम्पशन कैलकुलेट करते थे कि कितना अमाउंट एग्जेम्प्ट करना है। अब क्योंकि वहां पे एग्जेम्पशन कैलकुलेट होती थी तो सिर्फ सैलरी में बेसिक एंड डीए लिया जाता था। एंड जितना सैलरी का अमाउंट कम रहेगा उतनी ही कम एग्जेम्पशन बनेगी एंड उतना ही ज्यादा अमाउंट टैक्स होगा। बट यहाँ रेंट फ्री अकोमोडेशन के केस में हम लोग एग्जेम्पशन नहीं निकाल रहे, हम लोग वो अमाउंट निकाल रहे हैं जिसपे टैक्स लगना है, जो उसकी परक्विजिट वैल्यू है। तो यहाँ पे सैलरी अगर कम आती है तो कम टैक्स होगा एंड अगर सैलरी की डेफिनेशन ज्यादा वाइड हो गई तो ज्यादा टैक्स होगा। इसलिए टैक्स करते टाइम गवर्नमेंट ने सैलरी की डेफिनेशन में सारे कंपोनेंट्स ले लिए, बेसिक पे, डीएनएस अलाउंस, बोनस पे, कमीशन एंड ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने बहुत ही चालाकी करी हुई है कि जब एग्जेम्पशन देती है एचआरए की तब तो वहां ये बोल दिया कि सैलरी में सिर्फ बेसिक एंड डीए आएगा, एंड जब रेंट फ्री अकोमोडेशन की परक्विजिट वैल्यू निकालने की बारी आती है तो सैलरी में सब कुछ ले लिया। एंड यही एक रीजन है कि प्रैक्टिकली लोग प्रेफर करते हैं कि एचआरए मिल जाए रादर देन रेंट फ्री अकोमोडेशन। एंड प्रैक्टिकली एचआरए को प्रेफर करने का और भी एक रीजन है कि एचआरए के केस में तो आपको अलाउंस मिलता है, आपको पैसे मिलते हैं एंड उसमें से आप रेंट पे करते हो। बट रेंट फ्री अकोमोडेशन के केस में आपके हाथ में कोई पैसा नहीं आता, प्लस उसकी जो परक्विजिट वैल्यू बन जाती है उस पर टैक्स अलग देना पड़ता है। तो इसीलिए वो एम्प्लॉय के ऊपर एक एडिशनल बर्डन भी बन जाता है। सो आई होप तुम्हें मेरे फ्रेंड की कहानी के थ्रू रेंट फ्री अकोमोडेशन का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आया होगा कि उसकी परक्विजिट वैल्यू कैसे निकाली जाती है। बाकी मैं आपसे मिलता रहूंगा इसी चैनल पे एवरी थर्सडे एंड संडे। यू टेक केयर, हैव अ नाइस डे।